एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो आज हम एआई का जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है सेमेस्टर 7 वालों को, उसमें हम चैप्टर 2 देख रहे हैं। उसमें हमने पार्ट 7 तक हमने देख लिया है और आज हम पार्ट 8 देखेंगे। सो गाइज, मैं आपको बताऊं कि ये वीडियो मैं अभी तीसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज ऑफ टू टाइम्स मैंने किए, बट मैंने 13 मिनट्स तक रिकॉर्ड किया, बट सिर्फ 47 या फिर 49 सेकेंड तक ही मेरा सेव हुआ। पता नहीं क्या हुआ था टेक्निकल इश्यूज की वजह से। सो ये थर्ड बार रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो इतनी ज्यादा मतलब मेहनत लगती है। सो मैं ये नहीं बोल रही कि आप मेरे को कुछ दो या फिर ऐसा सब कुछ, बट सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब और सिर्फ कमेंट करना, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। दैट्स ऑल, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो एआई चैप्टर 2 पार्ट 8 देखते हैं। स्टेट स्पेस सर्च स्ट्रेटेजीज क्या होती है, ठीक है। तो स्टेट स्पेस सर्च हमने पढ़ा है कि वो क्या है, कि स्टेप बाय स्टेप जो भी पॉसिबिलिटी होती है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, गोल तक पहुंचने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं स्टेट स्पेस सर्च, ठीक है। उसकी दो स्ट्रेटेजीज है, एक तो अनइन्फॉर्म सर्च और दूसरा है इन्फॉर्म सर्च। अनइन्फॉर्म यानी कि वो हमें कुछ इन्फॉर्म नहीं करता और फिर हमें सर्च करके गोल तक पहुंचना होता है। और इन्फॉर्म सर्च में ऐसा होता है कि इन्फॉर्म सर्च मीन्स कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है पहले से कि भाई ये है, तुम इसका यूज करके गोल फाइंड करो तो जिससे अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये दो सर्च स्ट्रेटेजीज है, वो हम डिटेल में देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो मैं जो हम आगे के लेक्चर्स जो हम पढ़ेंगे उसमें बहुत ही यूज होगा। सो ये अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो उसकी स्ट्रेटेजीज देखते हैं कि व्हेन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि जब भी हम एआई में कोई प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक एजेंट होता है जो सर्च करता है थ्रू ऑल पॉसिबल स्टेट्स टू फाइंड अ गोल। यानी कि गोल फाइंड करने के लिए वो सारे पॉसिबल स्टेट्स को सर्च करता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। कौन? एजेंट्स, ठीक है। द वे इट सर्च इज, जो वो सर्च करता है उसको हम बोलेंगे सर्च स्ट्रेटेजीज, ठीक है। तो दो टाइप्स की सर्च स्ट्रेटेजीज है। सो पहले हम देखते हैं अनइन्फॉर्म सर्च यानी कि ब्लाइंड सर्च, ठीक है। अनइन्फॉर्म सर्च यानी कि ब्लाइंड सर्च, जिसमें अनइन्फॉर्म यानी कि इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, यानी कि द एजेंट हैज नो एक्स्ट्रा नॉलेज अबाउट द गोल, यानी कि उसके पास गोल के रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं होगी, ठीक है। ओनली द प्रॉब्लम डेफिनेशन, उसके पास सिर्फ जो हमने प्रॉब्लम दी है वही होगा, दैट्स इट। उसके अलावा उसके पास कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं होगी, ठीक है। उसको हम बोलेंगे द सर्च स्पेस ब्लाइंडली, यानी कि आप ब्लाइंडली जाते जाओ और गोल फाइंड करते जाओ, ठीक है, विदाउट नोइंग द विच पाथ इज बेटर। हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं कि कौन सा पाथ बेटर है, कौन सा बेटर नहीं है, ये सारी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, उससे हम सर्च करते हैं। इट ओनली यूजेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम जो हमने दी है उससे ही जो इंफॉर्मेशन मिली है उसको ही यूज करके वो गोल को फाइंड करता है। लाइक इनिशियल स्टेट उसको पता है, एक्शंस क्या लेने हैं वो पता है, और गोल टेस्ट पता है कि कैसे करते हैं। बस इन तीनों चीजों की मदद से वो सर्च करता है और गोल तक पहुंचता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि ये 5 एग्जाम्पल है। ब्रीथ फर्स्ट सर्च, जो हमने ब्रांच वाइज हम लेवल बाय लेवल जाते थे, वो वाली थिंग है। उसमें भी हमें पता नहीं होता कि लेवल कब हमें गोल तक पहुंचाएगा, बट हम सारे लेवल को फाइंड करते हैं और उसके बाद गोल तक पहुंचे। वैसे ही है डेप्थ फर्स्ट सर्च, उसमें भी हमें कोई एक्स्ट्रा नॉलेज दी नहीं जाती, हमें डेप्थ में जाना ही पड़ता है, सारे लेवल तक जाना पड़ता है, सारे डेप्थ में सर्च करना पड़ता है, उसके बाद ही हमें रिजल्ट मिलता है। और ये जो 3 है ये हमें न्यू अभी पता चले हैं, यूनिफॉर्म कोर्स सर्च, डेप्थ लिमिटेड सर्च और इटरेटिव डीपिंग सर्च, ठीक है। तो उसमें की पॉइंट क्या हुआ हमारा कि सर्च इज ऑल पॉसिबिलिटी सेट स्टेप बाय स्टेप, स्लो है बट गारंटेड हमें गोल मिल ही जाएगा, ठीक है। नाउ देखते हैं थर्ड सेकंड थिंग, इन्फॉर्म सर्च, हिस्टोरिस्टिक सर्च। उसको उसको अनइन्फॉर्म था उसको हम बोलते थे ब्लाइंड सर्च, ठीक है। अभी इन्फॉर्म सर्च को हम बोलेंगे हिस्टोरिस्टिक सर्च, ठीक है। उसमें उसमें क्या था, एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दी गई थी। इसमें एजेंट को एक्स्ट्रा नॉलेज हम देंगे, हिस्टोरिस्टिक टू गाइड द सर्च, ठीक है। सर्च करने के लिए हम गाइडेंस देंगे विथ एक्स्ट्रा नॉलेज। वो एक्स्ट्रा नॉलेज क्या होगी, हिस्टोरिस्टिक फंक्शन देंगे हम उसको, HN देंगे, ठीक है, जिससे वो एस्टिमेट निकाल सकता है कि जहां पे वो है उससे गोल स्टेट कितने नजदीक है, ठीक है। तो ये तो हमारा बेनिफिट की बात हो गई ना, जिससे हमें कोस्ट पाथ, टोटल कोस्ट पाथ, ये सारी चीजें हमें पता चल जाती है कि कितना दूर है वो, ठीक है। तो हिस्टोरिस्टिक फंक्शन हम डिटेल में देखेंगे कि वो क्या है, उससे हमें पता चल जाता है कि गोल कितनी दूर है। इट हेल्प्स द चूज स्मार्टर पाथ, सेविंग टाइम, वो सेव टाइमिंग भी इससे सेव हो जाता है, मेमोरी भी सेव हो जाती है, ठीक है, ठीक है। सो ये होता है हमारा इन्फॉर्म सर्च। इसके एग्जांपल 3 है। बेस्ट फर्स्ट सर्च, जो हम जो बेस्ट होगा वही हम सर्च करेंगे, ए स्टार एल्गोरिथम और ग्रीडी सर्च, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें की पॉइंट हमारा क्या था कि यूजेस इंटेलिजेंस टू फाइंड द गोल फास्टर एंड मोर एफिशिएंटली, ठीक है। उसमें हम गोल फास्ट
ढूंढ सकते हैं और एफिशिएंटली भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। उसमें अभी हम डिटेल में जाएंगे, बीएफएस और डीएफएस पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद डेप्थ लिमिटेड, इटरेटिव, बाई डायरेक्शनल सर्च, ये सारी, और उसका परफॉर्मेंस इवेल्यूशन भी देखेंगे। उसमें कंप्लीटनेस, ऑप्टिमलिटी एंड टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देखेंगे, ठीक है। अभी ब्रीथ फर्स्ट सर्च जो है लेवल बाय लेवल, जो हमने ऑलरेडी हमको पता है कि पहले हम फर्स्ट नोड पे जाते हैं, उसके बाद सेकंड लेवल पे आते हैं, और वो लेवल पे जितने भी नोड होंगे वो हम काउंट करेंगे, यानी कि पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, उसके बाद फोर्थ लेवल पे, फिर उस पे जो लेवल पे जो भी होगा वो, तो 1 2 3 4 आएगा। डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या करते हैं, डेप्थ में जाता है पहले 1 2 3, उसके बाद 4 और उसके बाद 5, यानी पहले डेप्थ में उसके बाद सेकंड लेवल पे जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा ब्रीथ फर्स्ट सर्च, बीएफएस और डीएफएस जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट्स वाई मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी। सो एक बार देख लेते हैं। देखो इधर भी ए में, फिर बी और सी ब्रीथ फर्स्ट ब्रांच में, फिर उसके बाद डी और ई आएगा और फिर एफ जी आएगा, ठीक है। अभी ब्रीथ फर्स्ट सर्च का थोड़ा बेसिक आइडिया देख लेते हैं जो एग्जाम में हमें लिखना होता है। तो ये जो ब्रीथ फर्स्ट सर्च है वो हम लेवल बाय लेवल करते हैं, और सॉल्यूशन जो है हमें सोलिस्ट मिलता है, कोस्ट आर यूनिफॉर्म, यानी कोस्ट जो होता है वही होता है सारे लेवल के लिए। ये थोड़े बहुत प्रोसीजर है जो मैंने बोला वर्बली, वही यहाँ पे रिटर्न में लिखा है, ठीक है। उसके बाद हम परफॉर्मेंस इवेल्यूशन देख लेते हैं कि कंप्लीटनेस उसकी यस, क्योंकि ब्रांचिंग फंक्शनल है, ब्रांचिंग फंक्शनल है, दैट्स वाई फाइनाइट होगा, क्योंकि हम लोग उसको फाइन कर ही लेंगे। फिर ऑप्टिमलिटी भी, कोस्ट भी उन सभी का सेम ही होगा, फिर ठीक है। फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने पढ़ी थी कि बी और डी मैंने पढ़ाया था कि ब्रांचिंग फैक्टर और डेप्थ, जब भी हमें कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइन करनी हो तो हमें ये दो फैक्टर हम फाइन कर दे और उसका यूनियन यूनियन निकाल दे, सो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर आता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, उसमें भी यही होता है, ठीक है। बिकॉज बीएफएस स्टोर्स अलॉट नोट्स इन मेमोरी स्पेस कैन बी सीरियस लिमिटेशन फॉर लार्ज प्रॉब्लम्स, यानी बीएफएस में सारे लेवल तक हमें जाना पड़ता है, सो मेमोरी का बहुत ज्यादा यूज होता है, दैट्स वाई हम लार्ज प्रॉब्लम्स को बीएफएस में सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं, ये यही एग्जांपल दिया गया है, ए, उसके बाद बी सी डी और ई एफ जी, ठीक है, लेवल वाइज जाएंगे तो। फिर आता है डेप्थ फर्स्ट सर्च, देखते हैं, गो एज डीप एज पॉसिबल, डीप जितना जाएंगे उतना ही हमें अच्छा रहेगा एक्सप्लोर करने में। सो उसका भी जो प्रोसीजर था जो मैंने बोला था वर्बली, सॉरी हाँ वर्बली, वही रिटर्न में लिखा है। सो इवेल्यूशन देख ले, इसमें कंप्लीटनेस नो है, क्यों, क्योंकि हम इसमें डीएफएस कैन गेट स्टक गोइंग डाउन इन इनफाइनाइट ब्रांच में चला जाए तो हमें कंप्लीटनेस नहीं होगा, क्योंकि इनफाइनाइट तो जाता ही रहेगा, ठीक है, इसके लिए नो लिखा है इधर। फिर ऑप्टिमलिटी, क्यों, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ तो मिल ही नहीं सकता ना, दैट्स वाई, क्योंकि वो इनफाइनाइट में चला गया, डीप जाना है तो इनफाइनाइट पाथ हुआ तो हमें तो कितना डीप में जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बी और एम देखेंगे, जिसमें एम जो है वो मैक्सिमम डेप्थ है, ठीक है, इसमें भी मैक्सिमम लीनियर इन डेप्थ है, ठीक है। सो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम फाइंड कर देंगे। डीएफएस यूजेस मच लेस मेमोरी देन बीएफएस इन मेनी केसेस, देखो डीएफएस जो है ना वो लेस मेमोरी स्टोर करता है, और बीएफएस जो है वो मैनी केसेस, क्योंकि बीएफएस में ज्यादा मेमोरी यूज होती है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, चैप्टर 2 में पार्ट 9 देखेंगे, इधर से सारी चीजें न्यू होगी आपकी, क्योंकि ये सारी चीजें हम अभी फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, सो दैट्स वाई, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो तो स्टडी विद टीशा नेम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप मुझे डीएम कर देना, ठीक है। सो थैंक यू।